देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। आज बात करेंगे देश भर के सैकड़ों राज्यों के बदले जा चुके नामों पर। ये नाम क्यों बदले जा रहे हैं, अब तक कितने राज्यों में कितने शहरों के नाम बदल दिए गए हैं, क्यों बदले गए हैं, और एक अहम सवाल कि क्या किसी शहर का नाम बरसों पुराना जो हो उसे बदलने पर सरकार की कोष पर कोई फर्क पड़ता है या फिर हल्की फुल्की लागत में नाम बदलना संभव होता है, और क्या इसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया होती है या फिर बस एक आदेश और नाम चेंज। सब कुछ बताने की कोशिश मैं आज के इस वीडियो में करूंगी। साथ ही आपको ये भी बताती चलूं कि आज मैंने इस मुद्दे को क्यों चुना। तो इसलिए क्योंकि नाम परिवर्तन की लिस्ट में अगला नाम सुनाई दे रहा है दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल का। कहा जा रहा है कि इसका नाम बदलकर अब तेजो महल कर दिया जाएगा। क्यों, वो भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हमेशा जैसी वही एक छोटी सी गुजारिश कि देश रोजाना के YouTube परिवार में शामिल हो जाइए, इसे सब्सक्राइब करके और हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए। आपकी सराहना हमारे उत्साह को बढ़ाती है और प्रेरित करती है कि हम हर दिन आप तक कुछ नया मुद्दा लाते रहें। तो चलिए आज बात करते हैं देश के सैकड़ों ऐसे शहरों की जिनके नाम बदल दिए गए हैं, और कुछ शहर और खास जगह जिनके नाम बदले जा सकते हैं। आज का आगरा कभी अकबराबाद था, बनारस यानी वाराणसी कभी मोहम्मदाबाद हुआ करता था, दौलताबाद कभी देवगिरी था, पुराना चित्तौड़गढ़ आज खिजराबाद है, आज का अहमदाबाद कभी कर्णावती था, जामनगर इस्माइल नगर था। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो जगहों के नाम वक्त के साथ साथ बदलते रहे हैं। वैसे देश के ज़्यादातर हिस्सों के नामों को मुगल काल में बदला गया, यानी 700-800 साल पहले नाम बदलने की शुरुआत हुई, जब मुगल शासकों ने देश में जहाँ जहाँ जिन जिन राजाओं पर फतेह पाई अपने मुताबिक उन जगहों के नाम भी वैसे ही रख लिए। इसलिए काफ़ी सारे प्राचीन नाम बाद में बदल गए। अब उन्हीं नामों के फिर से बदलाव का दौर शुरू हुआ है। कई जगहों के नाम बदले जा चुके हैं, कई कतार में हैं और कई भविष्य में बदले जा सकते हैं और किसी नए नाम से ये पहचाने जाएंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मुगल काल के पहले वाले अपने प्राचीन नाम से ये जाने जाएंगे। जो मुगल शासक काल के पहले उन शहरों के नाम हुआ करते थे उनसे जाने जाएंगे। वैसे देश की स्वतंत्रता के बाद बहुत से शहरों के नाम बदले गए, लेकिन इन्हें बदलने की वजह रही स्पेलिंग मिस्टेक्स। जैसे कोचीन हुआ कोच्चि, त्रिवेंद्रम हो गया तिरुवनंतपुरम। अब बात करें कि क्या नाम बदलने की प्रक्रिया चुटकियों में हो जाती है या प्रशासनिक महकमे इसके लिए कोई तैयारी करते हैं, तो वास्तव में शहरों के नाम बदलने के लिए आम जन सहमति और विचार जरूरी होता है, ऐसा कानून कहता है। लेकिन वर्तमान में जनता की चुनी हुई सरकार आपके शहरों के नाम बदल देती है, लेकिन उसकी भी एक पूरी प्रक्रिया होती है। पहले नाम का प्रस्ताव विधानसभा में पारित होता है, फिर से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, उन्हें सही लगे तो वो केंद्र सरकार को इसे रिकमेंड करते हैं, फिर संसद में बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास वापस जाता है, और जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तब उस जगह या शहर के नाम को बदलने के लिए प्रशासनिक सूचना जारी की जाती है और जनता को नए नाम से रूबरू कराया जाता है। इतनी लंबी प्रक्रिया होती है पुराने नाम को बदलकर एक नया नाम देने की। हालांकि कई बार शहरों के बाशिंदों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या नाम था, अब क्या हो गया, और कितनी दफ़ा तो नाम बदला हुआ भले ही हर तरफ छाया रहे, लेकिन जनता पुराने नामों से ही उन शहरों को, स्टेशंस को पुकारती है। वही पॉपुलर भी रहते हैं जनता के बीच में। लेकिन ये ज़रूर है कि नाम बदलने का जो खर्च आता है जाने अनजाने जनता की जेब से ही वसूला जाता है। जी हाँ, किसी भी शहर का पुराना नाम बदलने पर एक अच्छी खासी रकम खर्च होती है, जिसका एवरेज निकाला जाए तो एक शहर का नाम बदलने पर 300 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है। और इस राशि का बढ़ना या घटना शहर के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। शहर बड़ा है तो खर्च इससे ज़्यादा भी हो सकता है, छोटा है तो कम से कम इतना तो आएगा ही। अभी मौजूदा वक्त में शहरों के नाम बदलने की कवायद को लेकर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और प्रदेश सरकार की ये प्रक्रिया विवादों का हिस्सा अक्सर बनी रहती है जब भी वहाँ कोई नाम बदला जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार ही सबसे ज़्यादा शहरों के नाम बदलती आ रही है या बदल रही है, लेकिन यहाँ जब किसी शहर का नाम बदला जाता है तो उस पर विरोध या विवाद ज़्यादा होता है, इसीलिए सुर्खियां बनती हैं। नहीं तो शहरों के नाम बदलने में सबसे आगे है आंध्र प्रदेश, जहां 70 से ज़्यादा जगहों के नाम बदले जा चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में भी कई जगहों के नामों को बदला गया है
चेंज करके नया नाम रखा गया है। अब सवाल ये कि एक शहर के नाम को बदलने में, एक जगह के नाम को बदलने में 300 करोड़ रुपए की लागत कैसे आती है? तो शहर का नाम बदलने का मतलब हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, साइन बोर्ड यानी हर सरकारी स्टेशनरी से पुराना नाम हटाकर नया नाम चढ़ाना। और ये सिर्फ उस स्टेट में नहीं किया जाता जहाँ के शहर का नाम बदला जाता है, बल्कि हर राज्य के डॉक्यूमेंट में, साइन बोर्ड में नए नाम को मेंशन करना होता है, जिस पर करोड़ों की लागत या खर्चा आता है। और इसकी भरपाई होती है जनता द्वारा दिए गए टैक्स की रकम से, यानी सीधे तौर पर आपके और हमारे पैसे से ही आपके शहर को नया नाम देने की प्रक्रिया पूरी होती है, संपन्न होती है। इसलिए बेशक ये ज़रूरी हो जाता है, होना भी चाहिए कि जब तक ज़रूरी ना हो या कोई खामी ना हो तब तक क्यों फिजूल खर्च को बढ़ाना सिर्फ नाम बदलने में। यूपी में ऐसी फिजूल खर्ची के उदाहरण कई नामों को बदला जाना बना था। जैसे मायावती सरकार के दौर में कासगंज को काशीराम नगर बनाया गया, लेकिन फिर जब सपा आई तो वापस से काशीराम नगर कासगंज हो गया। और भी कई नाम हैं जो माया सरकार में बदले गए, फिर जब वहाँ पर सपा आई तो पुराने नामों को फिर से बहाल किया गया। यानी दोनों ही सरकारों ने एक नाम के चक्कर में करोड़ों की रकम को खाक किया। खैर, अब जिस जगह के नाम को बदलने की खबरें सुर्खियों में हैं वो है आगरा का अजूबा ताजमहल। वैसे बात जब यूपी के आगरा की हो रही है तो आपको बताती चलूँ कि यहाँ बीते 4-4.5 साल में 80 से ज़्यादा सड़कें, चौराहे नए नाम पा चुके हैं नगर निगम की तरफ से। अब नगर निगम ने ताजमहल का नाम तेजो महालय करने का प्रस्ताव जो है वो तैयार किया है, जिसमें ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ताजमहल का नाम बदलने का प्रस्ताव नगर निगम सदन में समर्थन के लिए पेश कर रहा है और इसकी मांग कर रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। वैसे ये तो आपको पता ही होगा कि खबरों में भी आपने सुना होगा कि हिंदूवादी संगठन लगातार ये कहते आ रहे हैं कि ताजमहल नहीं तेजो महालय है। इस मुद्दे पर कई बार गहमा गहमी, वाद विवाद भी हुआ है, लेकिन अगर सहमति बनती है तो एक लंबी प्रक्रिया के बाद आपको ताजमहल तेजो महालय के नाम से पुकारना होगा। हाँ, वो अलग बात है कि ताज जब सबकी जुबान पर ताज ही है तो तेजो महालय होने के बाद भी हो सकता है कि लोग इसे ताज ही पुकारें। खैर, नाम बदलेगा या नहीं अभी थोड़ा समय है, लेकिन ये ज़रूरी है कि नाम चुटकियों में या बिना खर्च के नहीं बदले जाते। अच्छी खासी रकम खर्च होती है जिसे हम और आप ही चुकाते हैं, तो ये ज़रूरी है कि नाम बदलना हर लिहाज से सही हो। इस बात की गंभीरता को सरकार और प्रशासन भी गंभीरता से ही समझें और विचार करें। तो ये था आज का स्पेशल कि नाम बदलने की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है और क्यों शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, या जनता के बीच बदले हुए नाम कितने पॉपुलर होते हैं, उसके बारे में आपको सारी जानकारी मैंने दी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए मुद्दे को लेकर। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।